वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया नाज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद नाज़िया। तो आज है हमारा सेशन 2 एग्ज़ाम प्रैक्टिस का और हमारे टॉपिक का नाम है टेम्पलेट लेटर्स। टॉपिक को स्टडी करने से पहले वो लोग मैं उन लोगों से गुज़ारिश है जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई न्यू वीडियोज़ और न्यू एग्ज़ाम प्रैक्टिस के सेशंस जो हैं वो आपको मिल सकें। चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। साथ-साथ मेरे साथ-साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाएँ और नोट्स बना लें। टेम्पलेट लेटर्स Template letters provide a new and powerful way to construct strings in TypeScript, allowing you to make your code more clean and readable. Template letters are enclosed in backticks, allow you to include variable and expression with the use of $sign and curly braces. और ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स को पे जाने से पहले हम इसको जरा इसको समझते हैं ये कह क्या रहे हैं। Template letters provide a new and powerful way to construct स्ट्रिंग्स एंड टाइपस्क्रिप्ट यानी कि टेम्पलेट लेटर्स जो हैं हमारे स्ट्रिंग को एक न्यू एंड पावरफुल तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में क्रिएट करने में मदद देता है। ठीक है, और सेकंड लाइन है अलाउइंग यू टू मेक योर कोड मोर क्लीन एंड रीडेबल, और हमारे कोड को बहुत ज़्यादा क्लीन और रीडेबल बनाता है। और थर्ड लाइन है हमारे टेम्पलेट लेटर्स जो है आर इनक्लोज्ड इन बैकटिक्स। टेम्पलेट लेटर्स में बैक राउंड ब्रैकेट के साथ साथ बैकटिक्स रखते हैं, और ये जो बैकटिक्स हैं ये आपको अलाउ करते हैं अपने वेरिएबल को इंक्लूड करने में और उसको एक्सप्रेशन को विद द यूज ऑफ $sign विद कर्ली ब्रेसेस। और मज़ीद इसकी हम प्रैक्टिस करके उसको विजुअल कोड में देखते हैं कि कैसे। अच्छा जी, हमारी थर्ड लाइन देखिए एक बार और समझ लीजिए। टेम्पलेट लेटर्स आर enclosed in backticks allow you to include variable and expression with the use of $sign, यानी कि हम टेम्पलेट लेटर्स को बैकटिक के अंदर जो है इनक्लोज करवा सकते हैं और साथ साथ अपने वेरिएबल को और एक्सप्रेशन को भी इनक्लोज करवा सकते हैं $sign और बैकटिक और कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। मतलब हमने $sign और कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हुए यहाँ पर $sign और कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हुए हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर टेम्पलेट लेटर्स के को जो कि वेरिएबल्स हैं जो इसके और जो भी कुछ वेरिएबल हैं और जो भी नेम है हम उसको कॉल करवा सकते हैं। चलते हैं हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने टेम्पलेट लेटर के अंदर हम किस तरीके से वेरिएबल्स को कॉल करवा सकते हैं और किस तरीके से टेम्पलेट लेटर को यूज़ करेंगे और किस तरीके से उसके स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स हैं और जो भी वेरिएबल्स हैं नेम है उनको किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। चलिए वीएस विजुअल कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने जल्द से जल्द जो है फटाफट अपना एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट लेटर्स के नाम से। ठीक है, टेम्पलेट लेटर्स, ताकि हमें पता हो कि हमने टेम्पलेट लेटर वाला काम इसमें किया है। लेटर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, ऐसे लिख लें जैसे भी आपने फोल्डर बनाए। फिर इसको हमने वैसे ही अपने CMD जिसे मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे इसको हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर विजुअल कोड पे जाने के लिए हम करेंगे CODE स्पेस डॉट, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैकेजेस बना लेते हैं। पैकेजेस तो आपने बताए हैं किस तरीके से बनते हैं, तब अपने कमांड प्रॉम्प्ट वही जो खुला हुआ है उसी पे जाते हैं और सबसे पहले हम अपने tsconfig की फाइल बनाते हैं। ठीक है ना, जल्दी से C स्पेस माइनस TSC स्पेस माइनस माइनस init, जिससे हमारी tsconfig की फाइल बन जाएगी। और इसका एक्स्ट्रा जो है हम इसको क्लियर करने के CLS लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और tsconfig की फाइल खोल के ज़रा हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। कैसे करना है भाई, लाइन नंबर 28 पर आप अगर आए, लाइन नंबर 28 नहीं, यहाँ पर देखें लाइन नंबर 14 पे यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है। ES 2022
ES 22 और इसके बाद आप आ जाएं लाइन नंबर 28 की तरफ। लाइन नंबर 14 के बाद लाइन नंबर 28 में आपने चेंजिंग करनी है, क्या लिखना है एंड नॉट नेक्स्ट कर देना है इसको। और इसके बाद लाइन नंबर 30 पे को आप अनकमेंट करके यहाँ पर भी इसको अपग्रेड कर दीजिए ताकि हमारी फाइल में हमारे पेज पे कोई एरर ना आए। इसको भी नोट नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये काम हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ये तो हमें अच्छे से आ गया होगा कि हमने किस तरीके से चेंजिंग करनी है। चलें फटाफट, अब हमने और क्या करना है भाई, और कमांड क्या है जल्दी से बताइए। npm इंस्टॉल npm init और इसके बाद आप यस लिख दीजिए। तो आपका इससे आपका package.json की फाइल बन जाएगी। प्रोसीड हो रहा है ये, चले जी। एक मिनट ये गलती हुई है, इसको दोबारा करते हैं। अगेन करते हैं, सही है। npm स्पेस init -y। तो इससे क्या होगा, आपकी package.json की फाइल बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग आ जाइए। अब हमने जाहिर सी बात है नोड मॉड्यूल और पैकेज ब्लॉक जेसन की फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल इंक्वायरर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके नोड मॉड्यूल की फाइल और पैकेज ब्लॉक जेसन की फाइल बन जाएगी। इंटर बन गई। चलो जी, कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से करते हैं बंद और यहाँ पर हम अपनी एक main.ts की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। main.ts। ठीक है, जी यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, ज़रा कमेंट लिख देते हैं यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं भाई। यहाँ पर वेरिएबल ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ा सा ज़रा इसको वेरिएबल बनाते हैं। let और my और कैमल केस में हम लिख देंगे नेम। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको देखें कैसे बनेगा। ये एरर तो नहीं दे रहा, माई नेम में कोई एरर नहीं दे रहा। आ जाए भी, केस सेंसिटिव तो नहीं था। अब हमने इसको स्ट्रिंग दिया। ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है। कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ नाजिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टेम्पलेट लेटर्स किस तरह काम करते हैं वो ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा ना किस तरीके से यूज़ हो रहा है। लेट एच नंबर, अब यहाँ पर हम इसको नंबर देंगे तो हमने यहाँ हम नंबर को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे? नहीं, अगर हम नंबर को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे तो एरर दे देगा। और यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है, मैं कुछ नहीं लिख रही थी इसलिए एरर आ रहा है कि भाई आपने नंबर की वैल्यू तो दे दी है वेरिएबल में, आपने नंबर जो है इनपुट नहीं किया इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने वेरिएबल, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमने वेरिएबल को स्ट्रिंग में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे और वेरिएबल को नंबर में हमने एक
एज के नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें नंबर हमने उसकी टाइप रखी और 30 हमने इसको यहाँ पर मेंशन करा। अब मैं इसकी दूसरी एग्जांपल यहाँ बनाती हूँ। पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद उसको डेप्थ में जाते हैं। अब ये पुरानी एग्जांपल भी लिखने जा रही हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग कॉन कैट नेशन। जी, इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन जो बनाया है लेट मैसेज स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने मैसेज एक लिखा है हेलो माय नेम इज़ और प्लस माय नेम। ये जो है स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखने का, स्ट्रिंग में अपनी वैल्यू को कॉल कराने का एक पुराना मेथड है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन जो है एक वेरिएबल को कॉल कराने का एक पुराना मेथड है। तो यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद हमने जब इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पर कॉल करवाना है तो हमने इसके लिए हमने जो है दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज किया और फिर हमने इसको कॉल कराने के लिए प्लस और माय नेम लिखकर फिर प्लस लिखकर फिर हमने एक और यहाँ पर माय नेम हो गया, फिर एंड आई एम। अब यहाँ पर इस तरह करने से आपका जो है हेलो माय नेम इज, आपका जो नेम है माय नेम में ये नाजिया ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट लिखा, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्रिंग लिखा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी टेक्स्ट है ये इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। फिर इसको हम स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर अपनी एज जो है यहाँ पर कॉल करवाऊंगी, तो इसके लिए मैंने प्लस और एज का यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैं फिर एक बार और टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखूंगी ईयर और। तो इसके साथ क्या होगा, ये मेरी जो यहाँ पर एज जो ऊपर वेरिएबल में दी हुई है ये वो इसको प्रिंट करवा देगा। अब मैं आप यहाँ पर टेम्पलेट लेटर्स को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी लेट मैसेज। जाहिर सी बात है मैसेज दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, मैसेज का नेम सेम नेम जो है वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हमने इसका नेम जो है चेंज कर दिया मैसेज 2 के नाम से। अब यहाँ पर ये कैसे होगा भाई, अब इसको स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग करेंगे इसको, ठीक है, इजिकल टू, और यहाँ पर बैकटिक यूज करेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि ये किस तरीके से यूज होता है। टेम्पलेट लेटर्स आर इनक्लोज इन बैकटिक्स। टेम्पलेट लेटर्स जो है वो इनक्लोज होते हैं बैकटिक के साथ। फिर हम इसको डॉलर साइन के अंदर और डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल को जो है कॉल करवाएंगे। स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल होगा उसको हम कॉल करवाएंगे। तो आ जाते हैं इसको वापस यहाँ पर बैकटिक्स आपके अगर आप अपने कीबोर्ड में देखें तो ये आपका जहाँ पर ESC का लास्ट कॉर्नर में बटन है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके नीचे ही बैकटिक का बटन होता है। आप उसको प्रेस कर देंगे तो ये बैकटिक इस तरीके से होंगे और इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट मेंशन कर सकती हैं, हेलो कॉमा माय नेम इज। आप अपना नेम प्रिंट करवाने के लिए हम इसके अंदर डॉलर साइन लिखेंगे, डॉलर साइन लगाएंगे और फिर अपना कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और फिर अपने आप जहाँ पर आपका नेम होगा तो वो यहाँ पर आप माय नेम से आप उसको जो नेम आपने कॉल करवाना है उसका जो नेम लिखा था वेरिएबल का, जहाँ पर जिस वेरिएबल के नेम के अंदर आपका नेम होगा उस वेरिएबल का नेम जो आपने बनाया था वो आप यहाँ पर लिखेंगे माय नेम, और फिर इस तरह कर्ली ब्रेसेस से बाहर आएंगे और फिर लिखे और फिर मजीद इसमें टेक्स्ट इंक्लूड करेंगे क्योंकि आपने मजीद इसमें कुछ प्रिंट करवाना है। तो एंड आई एम डॉलर साइन आएगा फिर क्योंकि हमने इसको वैल्यू जो है कॉल करवानी है, हमने अपनी एज जो है कॉल करवानी है यहाँ पर, ठीक है, AGEH वेरिएबल में हमने एज के नेम का वेरिएबल भी बनाया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डॉलर और कर्ली साइज जो हमने स्ट्रिंग के अंदर और जो नंबर की वैल्यू दी थी एज लिखा था तो ये उसको जो है कॉल करवाएगा कर्ली ब्रेसेस। और फिर इसके बाद आप आ जाएं उसमें मजीद टेक्स्ट इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा
years old, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप और ये आ जाए अपनी कर्ली ब्रेसेस से बाहर और बैकटिक के भी बाहर आ जाइए और यहाँ पर आपने कॉन्स लगा के इसको बंद कर देना है। ये यूजिंग टेम्पलेट लेटर्स था, इसको किस तरीके से हमने टाइप किया और मज़ीद इसमें हमने क्या किया, लेट मैसेज टू आपने स्ट्रिंग दिया, इसमें हेलो माय नेम। अब माय नेम आपने ये यहाँ पर माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया था, ऊपर ये देखें, और इसमें आपने स्ट्रिंग मेथड यूज़ करा, स्ट्रिंग यूज़ करा था कि आप जो नेम जो है इसके अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग में होगा, यानी कि टेक्स्ट में होगा उसके अंदर, और फिर इसके बाहर जो है दो इन्वर्टेड कॉमर्स हो जाएंगे। और फिर सेकंड आपने वेरिएबल बनाया एज के नाम से, जिसमें आपने इसकी टाइप दे दी नंबर और फिर इसको यहाँ पर आपने वैल्यू लिख दी 30 और अपनी जो भी आप इसमें एज लिखना चाह रहे हैं वो। और इसका मेथड यूजिंग टेम्पलेट लेटर्स का उसको किस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट टाइप होगा, किस तरीके से इसको स्ट्रिंग के अंदर या नंबर के अंदर आपको जो भी वैल्यू दी गई है, वेरिएबल है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है उसको कॉल करवाने के लिए हम डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका वेरिएबल का नेम मेंशन करते हैं। की बात यह है स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट जो है पुराना मेथड था, ठीक है ना, उसमें क्या करना होता था, बार बार जब टेक्स्ट लिखना होता था तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते थे, फिर बार बार फिर हमने जहाँ पर इसको कॉल कराना होता था तो प्लस का साइन करते थे, फिर माय नेम आपने जिस नाम का वेरिएबल बनाया था फिर उसको कॉल कराने के लिए आपने वो लिखना होता, फिर मजीद टेक्स्ट लिखते थे, फिर इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते थे। तो ये एक पुराना तरीका था। नया लेकिन नया जो लेटेस्ट मेथड है वो है यूजिंग टेम्पलेट डेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बार बार इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने नहीं पड़ते। आपने एक बार बैकटिक्स दिया, आपने वेरिएबल्स बनाया मैसेज टू के नाम से, स्ट्रिंग इसको दिया और इसके अंदर आपने ये बैकटिक लगाया। बैकटिक लगाने के बाद अपना टैक्स, आप जितना भी टैक्स देना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएगा। और फिर आपका जो नेम है आपने वेरिएबल में ऊपर मेंशन किया था, ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर वाले साइड पे। जी, वेरिएबल पे माय नेम के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें अपना एक वैल्यू स्टोर करवाई थी, एक स्ट्रिंग के नाम, स्ट्रिंग्स के मेथड की आपने स्ट्रिंग पे आपने इस वेरिएबल को आपने लगाया था स्ट्रिंग पे, और ये नेम जो है स्ट्रिंग में है, जाहिर सी बात है टैक्स है तो इन्वर्टेड कॉमा से ये आप इसको कॉल करवाएंगे कि माय नेम इज नाजिया। तो यहाँ पर इसको कॉल करवाने के डॉलर साइन और कलर ब्रेसेस यूज करें। फिर इसके बाद आप मजीद टैक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं और फिर जो आपने वेरिएबल यहाँ पर लिखा है इसको कॉल कराने के लिए फिर आपने डॉलर साइन और कलर ब्रेसेस लिखकर और फिर टैक्स और उसके मज़ीद आगे टेक्स्ट मेंशन कर दें और फिर इसको फुल स्टॉप लगाएं और फिर ये ख़त्म। ये है आपका टेम्पलेट एडिटर लिखने का मेथड। फ्रेंड्स, ये टेम्पलेट एडिटर्स जो है न्यू अप्रोच है हमारे वेरिएबल्स को कॉल कराने की। किस तरीके से बनस्बत पुराने वाले मेथड के स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन में हम बार बार आप इन्वर्टेड कॉमास और प्लस का साइन लगाते थे, इसमें एक ही बार आपने बैकटिक लगाकर अपने टैक्स और डॉलर साइन के थ्रू आपने वेरिएबल को कॉल करवा दिया। ये एक न्यू अप्रोच है, न्यू मेथड है, लेटेस्ट मेथड है। टेम्पलेट एडिटर्स जो है लेटेस्ट मेथड है आपके वेरिएबल्स को कॉल, स्ट्रिंग के वेरिएबल को कॉल करवाने के लिए, स्ट्रिंग के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसको कॉल करवाने के लिए। तो उम्मीद है आपको टेम्पलेट एडिटर समझ में आ गया होगा। तो चले हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। हमारा न्यू टॉपिक है ऑपरेटर्स, इसमें शामिल हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेटर्स जो कि टाइपस्क्रिप्ट का न्यू मेथड है। In TypeScript, operators are symbols that perform specific action on one or more values called operators. These actions can include basic arithmetic calculation, comparisons between values, logical operators, and more. हम इसमें पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है ऑपरेटर्स एक सिंपली सिंबल है, यानी कि एक साइन है जिनके थ्रू हम स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने वैल्यूज के ऊपर, जिनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, इसके एग्जाम्पल्स हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी वैल्यू के ऊपर। और किस तरह के एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कंपैरिजन बिटवीन वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन ऑपरेट करते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेशंस भी बताते हैं और इससे बढ़ के मजीद ऑपरेटर्स को ये
और साथ ही साथ हमारे ऑपरेटर्स बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं और इससे ज़्यादा ऑपरेटर्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर के थ्रू। चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके सामने मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो एडिशन होती है और इसका साइन होता है, आपको सबको पता है। आप लोगों ने बचपन में मैथ का आपने जाहिर सी बात है हर एक ने पढ़ा होगा, मैं स्कूल में मैथ नहीं पढ़ा होगा क्या? पढ़ा होगा बिल्कुल। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन का साइन है प्लस ये ऑपरेटर है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने स्टैटिक का साइन यूज़ करते हैं, ये स्टार सा बना हुआ है ना, सो इसको कहते हैं स्टैटिक। और डिवीजन के लिए हमने ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको किस एडिशन का ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरह यूज़ करते हैं इसके साइन को, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाई हैं अरिथमेटिक के। सबसे पहले कि अरिथमेटिक का ये ऑपरेटर जैसे एडिशन, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसी तरीके से जिस तरह हम एडिशन को यूज़ करेंगे उस तरह सब्ट्रैक्ट को भी यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी। तो इसके लिए एग्जांपल बनाई है। लेट हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट num1 के नाम से इसका हमने वैल्यू दी 5 और लेट num2 को हमने नंबर 2 का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू दी हमने 3 और फिर हमने इसको अगर एडिशन करवाना है तो हम यहाँ पर लेट एडिशन लिखेंगे और इक्वल टू num1 को num1 को num2 में प्लस करवा देंगे और फिर कॉलन साइन हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर इसको प्रिंट करवाएंगे console.log और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने बैकटिक का यूज किया और एडिशन और कॉलन और डॉलर साइन के अंदर num1 लिखेंगे प्लस डॉलर साइन लगाकर और बैकटिक लगाकर num2 लिखेंगे इज इक्वल टू डॉलर साइन लगाकर हम एडिशन को ये यहाँ पर लिखेंगे। तो ये पूरा खुद ब खुद ये हमें ये जो टेम्परेचर का जो मेथड है इसके थ्रू जो है आपका एडिशन हो जाएगा। तो चले चलते हैं विजुअल कोड की तरफ और देखते हैं किस तरीके से ये होता है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर बहुत सारी फाइल बनाई हुई है, इसको थोड़ा बैक उसको पीछे कर दें या तो फिर इसी पे बना लेते हैं, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं तो उसको थोड़ा हम सिलेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं। हमने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया ताकि हम आगे का काम करें, उसको समझें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल बनाया, हेडिंग डाल देते हैं, वेरिएबल की वेरिएबल बनाते हैं लेट num1, ठीक है, इज इक्वल टू 5 कॉलन और फिर हमने लेट num2 सॉरी लेट num2 इज इक्वल टू 3। अब इसको हमने क्या करवाना है, एडिशन कराना है, तो हम यहाँ पर एडिशन की हेडिंग डाल देते हैं ताकि जब हम इसकी प्रैक्टिस करें दोबारा हम इसको पढ़ें तो पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपको भी ये आसानी हो जाए कि बाद में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेट पढ़ाई के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। लेट एडिशन इज इक्वल टू
num1 प्लस num2 और फिर हम इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, console.log। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैकटिक का यूज करूंगी। बैकटिक के साथ में भी जैसे कि मैंने आपको टेम्पलेट एडिटर के थ्रू बताया था कि किस तरीके से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को कॉल करवा सकते हैं, उसी मेथड को हम यहाँ यूज करें, एडिशन। ठीक है, और फिर एडिशन के अंदर में यहाँ लगा दिया कॉलम और फिर हमने डॉलर साइन दिया। डॉलर साइन के बाद हम लगा देंगे कर्ली ब्रेसल्स। कर्ली ब्रेसल्स के अंदर मैं num1 लिखूंगी। ठीक है, num1 के बाद में प्लस, मुझे प्लस करवाना है तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और फिर मैं डॉलर साइन दूंगी अगेन। और फिर मैं दूसरा नंबर कौन सा ऐड करवाना है, num2 करवाना है तो मैं num2 वेरिएबल का नेम लिखूंगी। ठीक है, और इसके बाद मैं बाहर आऊंगी और मैं यहाँ लिखूंगी इज इक्वल टू। ठीक है, और डॉलर साइन लगाऊंगी अगेन और मैं इसको बताऊंगी कि भाई ये एडिशन करवा रही हूँ मैं, जो वेरिएबल का नाम है एडिशन। आई थिंक मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, एडिशन सही है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल का नाम रखा num1, उसमें हमने 5 की वैल्यू लिखी है और दूसरा वेरिएबल बनाया num2 के नाम से और उसके अंदर हमने 3 की वैल्यू यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर हमारा जो num1 जो है वेरिएबल है, ये ऑपरेंट है, ये इसको हम ऑपरेंट भी कहते हैं क्योंकि इस पर आपका फंक्शन जो है ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो और हमारा ऑपरेटर का नाम क्या है, प्लस का साइन है। हम उसको क्या, किस ऑपरेटर के थ्रू काम करवा रहे हैं, एडिशन के थ्रू। तो हमने एडिशन के नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मेंशन ये किया कि num1 प्लस num2 कर दो भाई। अब प्रिंट करवाने के लिए हमने console.log करा और उसके साथ हमने राउंड ब्रैकेट और बैकटिक का यूज किया और फिर हमने इसको एडिशन करवाना है। हमने यहाँ पर एडिशन का हमने टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हमने num1 और num2 को प्लस करवाना है तो हमने डॉलर साइन के अंदर num1 का वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन किया कि num1 कॉल करवाएंगे, यानी कि num1 का ये वैल्यू 5 को कॉल करवानी है उसके अंदर, और फिर प्लस करवाना है इसको नंबर 5 को, num1 के नंबर 5 को किसमें प्लस करवाना है, num2 की ये वाली वैल्यू को। अब डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस करता क्या है, ये इस वेरिएबल को कॉल करवाएगा। फिर हम यहाँ पर इजिकल टू और ये डॉलर साइन, अभी हमने जो ये एक वेरिएबल बनाया एडिशन के नाम से, इजिकल टू num1 प्लस num2, तो हमने इसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पर डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस एडिशन लिखा और फिर इसके बाद हम अपने इस कोड से बाहर आके यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने फाइल को कंपाइल करेंगे। मैंने tsconfig की फाइल एड किए हुए तो मैं इसको डबल दोनों कोड को एक साथ करने के लिए tscnn नॉट, ये कंपाइल भी करेगा और जावा स्क्रिप्ट के फाइल को भी आगे बना देगा। नोट, हमारी फाइल का नाम क्या है, main.js। हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर कर देंगे, इसको क्या देंगे यहाँ पर एंटर, तो हमारा आंसर आ जाए। ये देखें, एडिशन 5 + 3 = 8। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, ये num1 यहाँ पर लिख दिया उसने, ये इस तरीके से ये ऐड हो गया। num1 यहाँ पर 5 है, num2 यहाँ पर 3 लिख दिया, इजिकल टू num1 और num2 को प्लस करा तो इसने यहाँ पर खुद प्लस एडिशन का हमने यहाँ पर ऑपरेटर लगाया तो इसने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक है, इस तरह यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का बनाया है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया डिफरेंस के नाम से, नंबर का उसको दिया है वेरिएबल और इसको 10 - 4 करवाऊंगी और कंसोल लॉग के थ्रू हमें इसको प्रिंट करवाऊंगी। बैक टेक्स्ट के जरिए मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन टेक्स्ट जो है प्रिंट करवाऊंगी, सब्ट्रैक्शन 10 - 4, और फिर इसका डिफरेंस के थ्रू हमने जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर प्रिंट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर चलाऊंगी। ठीक है, इसके थ्रू मैं अपने नंबर को
माइनस करवाऊंगी। इसको ज़रा करके देखते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। देखिए ऊपर जो एडिशन वाला था वो तो आपने कर लिया था, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन वाले में भी हो गया। 10 माइनस 4 डिफरेंस लिख दें, तो डिफरेंस क्या है, जाहिर सी बात है 10 माइनस 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 6 हो गया। हमने सब्ट्रैक्शन का लगाया था ऑपरेटर, तो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर के थ्रू हमारे यहाँ नंबर माइनस हो गया। चलिए अब मैंने एक एग्जांपल और बना ली है मल्टीप्लिकेशन के नाम से। यहाँ पर मैंने कमेंट किया है मल्टीप्लिकेशन को, और यहाँ मैंने प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और इसमें नंबर मैंने इसमें डाला है 6। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्टैटिक का। 6 स्टैटिक 4, यानी कि ये स्टैटिक का जो साइन है आपके नंबर को मल्टीप्लाई कराएगा। और फिर इसको प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और फिर हम राउंड ब्रैकेट के अंदर बैकटिक और मल्टीप्लिकेशन और 12 स्टैटिक 8 इज इक्वल टू को ये जो है, ये जो टैक्स है हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। और फिर इसको इस यहाँ पर डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम ये प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो वेरिएबल है, हम इसको, ये वेरिएबल जो है प्रोडक्ट के नाम, ये वेरिएबल के अंदर जो ये हमारा वैल्यूज लिखी हुई है, हम इसको ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर को जो है यहाँ पर हम रन करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं। और फिर यहाँ पर डिवीजन के साइन है। डिवीजन के साइन में हमने एक वेरिएबल बनाया क्वोशिएंट के नाम से, उसमें नंबर का हमने इसको दिया, और फिर हमने यहाँ पर 20 को, अब यहाँ पर डिवीजन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये साइन वाला। यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये देखें, यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश को आप यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। ये आपको डिवाइड कर देगा, 20 को डिवाइड करेगा 5 से। अब कंसोल डॉट लॉग करके भी हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और बैकटिक के थ्रू हमने डिवीजन करवाना है, तो हम थोड़ा सा ये टेक्स्ट लिख कर डिवीजन कॉलम 20, और ये डिवाइड का साइन होगा फॉरवर्ड स्लैश और 5 इज इक्वल टू, और फिर हमने इसको क्वोशिएंट का जो है वेरिएबल को है उसको कॉल करवाने के लिए डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करा, जिसके थ्रू जो क्वोशिएंट के वेरिएबल के अंदर जो 20 डिवाइड बाय 5 है, ये उसको कॉल करवा कर, उसको डिवाइड करवा कर प्रिंट करवा देगा। आइए चलते हैं अपने प्रिंट, उसको प्रिंट करवाने की तरफ। tscn नॉट मेन डॉट जेएस। अब सारा देखें, यहाँ पर एडिशन हुआ, एडिशन हमने जो ये टैक्स लिखा था यहाँ पर ये टैक्स आया, फिर हमने जो इसको कॉल करवाया था डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हमने यहाँ ऐड करवाया था, तो ये वहाँ पर ये खुद ऐड करके देगा। फिर सब्ट्रैक्शन और 10 माइनस 4 हमने यहाँ पर ये इसको कर्ली बैकटिक के अंदर जो हमने टेक्स्ट शो करवाया था वो था, और फिर हमने इसको कॉल करवाया था उसके वेरिएबल को, तो यहाँ पर वो उसने इसको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन और फिर इसी तरीके मल्टीप्लिकेशन और 12 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है हमने इसको टेस्ट करवाया था कंसोल डॉट लॉग के अंदर, बैकटिक के अंदर। और फिर इसके वेरिएबल जो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल था उसको कॉल करने के डॉलर साइन और जो हमारे वेरिएबल का नाम था हमने वहाँ पर मेंशन किया था, तो 24 आ गया उसके, वो उस जो है ऑपरेटर के थ्रू, कौन से ऑपरेटर के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन में यानी स्टैटिक के ऑपरेटर के थ्रू आपका ये ऑपरेटर काम कर गया और ये प्रिंट करवा दिया। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्रिंट को मल्टीप्लाई कराया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 हुआ तो 24 आ गया। इसी तरह डिवीजन भी हमने किया और डिवीजन का भी इसने प्रिंट करवा दिया। तो फ्रेंड्स हमने इस आज के टॉपिक में पढ़ा है टेम्पलेट लेटर्स क्या होते हैं, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है वो पढ़ा। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा टेम्पलेट लेटर्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और फिर हमने इसको टेम्पलेट लेटर्स को ऑपरेटर्स को भी प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करा, ठीक है। और फिर हमने ऑपरेटर्स कितने थे हमारे पास, ये अपना अर्थमेटिक में हमने सबसे पहला ऑपरेटर जिसका तो एडिशन था, एडिशन को भी हमने किस तरीके से यूज़ करा, और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करा, मल्टीप्लिकेशन का किस तरीके से यूज़ किया, और डिवीजन किस तरीके से किया, और इसका किस तरीके से हमने इसका आउटपुट हमारे पास आया, किस तरीके से ये ऑपरेटर जो है काम करते हैं। मेरे पास तो आगे प्रिंट हो गए। अब मज़ीद आप लोग भी इसकी
इसी तरह कोड की प्रैक्टिस कीजिए और देखें कि किस तरीके से टेम्पलेट एडिटर काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। ये भी देख लिया आपने। हमने ऑपरेटर्स को उसको हमने ऑपरेटर को यूज़ किया यहाँ पर और टेम्पलेट एडिटर को। तो उम्मीद है आपको गाइस कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और साथ साथ आप मेरी प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।